और अब सबसे अहम बात, बहुत ध्यान से देखिए, मनरेगा में बदलाव की दरअसल मंशा क्या है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, प्रावधानों में केंद्र की फंडिंग का बोझ बांटा गया है। कैसे? राज्यों पर बोझ बढ़ा दिया गया है। मसलन पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, हिमालयी राज्य जो होंगे, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज, इनके साथ ये आर्थिक खर्च का बंटवारा 90-10 होगा, जबकि जो बाकी राज्य होंगे 40 और 60 का होगा। यानी राज्यों पर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। खुद केंद्र में सहयोगी टीडीपी ने इस पर चिंता जाहिर की है, ये कहते हुए कि हम केंद्र का सहयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखना होगा कि इस बिल से पहले आर्थिक बोझ तले दबी आंध्र प्रदेश सरकार पर क्या असर पड़ेगा, उस अनुसार ही आगे बातचीत संभव है। दूसरी बड़ी बात, इस बिल के एक और प्रावधान के मुताबिक जी राम जी बिल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस राज्य में क्या काम होगा, यह भी केंद्र सरकार तय करेगी। जो जिम्मेदारी पहले पूरी तरीके से राज्यों पर थी और राज्य अपनी जरूरत के अनुसार काम करवाते थे, इस बदलाव पर यह सवाल उठ रहे हैं कि किस राज्य में क्या काम करवाना है, यह वहां की सरकार बेहतर बता सकती है, न कि केंद्र सरकार। तो क्या राज्यों का अधिकार छीनने की नीयत है? इसके अलावा एक आरोप यह भी है कि यह बिल गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ सौतेले व्यवहार के दरवाजे भी खोलता है और चुनाव देखते हुए इसकी आशंकाएं बढ़ जाएंगी। यह तीसरी बड़ी बात देखिए, सबसे अहम, अगर आप मजदूरों को देखें तो नई योजना में काम के दिन बढ़ा दिए गए हैं, अच्छी बात है। उस हिसाब से मजदूरी की बात लेकिन नहीं की गई है। न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला, बिना स्किल वाला काम करने को तैयार है, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का समग्र विकास करना है। वहीं मौजूदा समय में 100 दिन के काम की गारंटी पहले दी जाती थी मनरेगा में। कहने को काम ज्यादा मिलेगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा वो मजदूरी तय नहीं की गई है। इस नई योजना से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इससे भेदभाव हो सकता है। विपक्ष इसी बात को लेकर के घेर रहा है सरकार को। राज्यों में काम होना है, राज्यों को अपने बजट से पैसे देने हैं, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाएंगे कि कहां और क्या काम करवाना है, ये केंद्र तय करेगा। यानी अगर केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार नहीं है तो फिर टकराव की संभावना बनेगी। राज्य जहां जरूरी होगा वहां काम के लिए मांग तो कर सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर कराए जाएंगे, इसकी संभावना बनी रहेगी और इसलिए यह घमासान मचा हुआ है। बहरहाल अभी इस पर बहुत चर्चा होनी है, आगे क्या होता है देखना होगा। लेकिन अब एक